नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बेबी को शुरुआती समय से मदर मिल्क देना है या फॉर्मूला मिल्क यानी कि बॉटल फीडिंग, एक्सपेक्टिंग और न्यू पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि मदर मिल्क बेबी के लिए बेस्ट होता है, लेकिन बहुत से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से मदर मिल्क की बजाय फॉर्मूला यानी बॉटल फीडिंग को चूज करना पड़ता है। कुछ कारणों की यहाँ पे बात करें तो अगर मदर को कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर लाइफस्टाइल ऐसा है, ये एक पर्सनल चॉइस भी हो सकती है कि मदर मिल्क का एक सेकेंडरी हेल्दी ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला यानी बॉटल फीडिंग बेबी को दिया जाए। स्टेराइल कंडीशन में तैयार किया जाने वाला ये डब्बा बंद यानी कि फॉर्मूला मिल्क मदर मिल्क में पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे कि फैट, शुगर, विटामिन्स और बहुत सी दूसरी चीज़ों का एक सेकेंडरी हेल्दी रेप्लिका होती है, जिसे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के तौर पे तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को चूज करने के अपनी हानि और लाभ होते हैं। अगर आपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क देना डिसाइड किया है तो ये डेफिनेटली आपकी एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन उससे जुड़ी सही जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि न्यूबॉर्न और यंग इन्फेंट्स बहुत ही सेंसिटिव और डेलिकेट होते हैं। उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, नया नया बिल्डअप होना शुरू हुआ होता है। तो उस फॉर्मूला मिल्क यानी कि बॉटल फीडिंग को सही तरीके से तैयार करना, सही प्रपोर्शन में तैयार करना, साथ ही बॉटल फीडिंग से जुड़ी सही जानकारी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे की अच्छी हेल्थ और सेफ्टी के लिए। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, जानेंगे बेबी की बॉटल फीडिंग से जुड़ी कंप्लीट गाइड जो आपके बेबी की अच्छी हेल्थ में ज़रूर से योगदान देगी। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, ऐसे ही बेबीज़ की अच्छी हेल्थ के लिए आने वाली बहुत सी जानकारी के लिए। कीप वॉचिंग। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं बेबी की बॉटल फीडिंग के लिए आपको किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, किन चीज़ों का होना इम्पॉर्टेंट है। बेबी की एज के हिसाब से डिफरेंट साइज़ की बॉटल्स आते हैं। अगर बच्चा शुरुआत से कम्प्लीटली बॉटल फीडिंग पे है तो डेफिनेटली आपको बहुत सी नंबर ऑफ बॉटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप लीजिए। बॉटल की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आप उसे स्टरलाइज करेंगे, बॉयल करेंगे तो अच्छी क्वालिटी यहाँ पे बेबी की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बेबी की एज के हिसाब से आप बॉटल का निपल या टीथ चूज कर सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं उनके लिए स्पेशली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए निपल्स आते हैं, यानी कि मदर जब बेबी को फीड करती है तो बेबी का जिस तरह का मूवमेंट, जॉ मोशन होता है, उसको रेप्लिकेट करने में ये मदद करता है बच्चे के जॉ की सही ग्रोथ के लिए। बॉटल फीडिंग के डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन के लिए आपको और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छी हाइजीन यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बॉटल और बॉटल के निपल को क्लीन करने के लिए अलग अलग साइज़ के ब्रशेस आते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए स्पेशली माइल्ड डिटर्जेंट्स आते हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन के लिए आप यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, उनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। स्टरलाइजर्स आते हैं, आप उसका यूज़ कीजिए, या फिर आप अगर दूसरा मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो आप बॉइलिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। पानी में अच्छे से उबाल आने के बाद, बॉईल आने के बाद 5 मिनट तक बॉटल को आपको अच्छे से पानी में उबालना है। आगे अब बात करते हैं बेबी की फॉर्मूला फीडिंग यानी बॉटल फीडिंग के लिए आपको किस तरह प्रिपरेशन करनी है। जिस सरफेस पे, जिस एरिया पे आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो अच्छे से साफ होना चाहिए। बेबी का बॉटल प्रिपेयर करने के पहले आपको अच्छे से हमेशा हाथों को धोना है। पानी को उबालने के लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं। आप गैस पे पानी को उबाल सकते हैं। एक बार उबाल आने के बाद, यानी जब बॉईल होना शुरू हो जाए, उसके बाद आपको 5 मिनट तक और इसे उबालना है। या फिर आप केटल का यूज़ कर सकते हैं। हर बारी बेबी को फीड करने के टाइम पे केटल में पानी आप बॉईल कर सकते हैं। बॉटल को हर बारी यूज़ के पहले आपको अच्छे से डिसइंफेक्टेंट से वॉश करना है, डिटर्जेंट से वॉश करना है। उसके बाद आप स्टरलाइज़र में बॉटल
को स्टरलाइज कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे आपको यूज़ करना है, या फिर आप गैस पे भी उसे बॉईल कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पानी को उबालना है। जब पानी अच्छे से उबलने लग जाए तो 5 मिनट तक और बॉटल को पानी में, उबलते पानी में आपको रखना है। इसके लिए भी आपको ड्रिंकिंग वाटर ही यूज़ करना है। पानी के अच्छे से उबलने के बाद आप उसे लगभग आधा घंटा रूम टेम्परेचर पे रखिए। बॉटल स्टरलाइज होके या उबल के जब अच्छे से तैयार हो जाएगी तो उसे थोड़ा सा ड्राई कीजिए। उसमें आपको पानी को भरना है। पानी का लेवल आपको हमेशा अच्छे से चेक करना है स्कूप फिल करने के पहले। स्कूप को फिल करने का सही तरीका ये है, मेजरमेंट का सही तरीका ये है कि आप स्कूप को लूज फिल कीजिए, उसके बाद आप उसे नाइफ की मदद से फ्लैट कीजिए। ये सही तरीका है स्कूप को फिल करके काउंट करने का। बॉटल को पानी की सही क्वांटिटी से फिल करने के बाद आप मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से नंबर ऑफ स्कूप्स ऐड कीजिए। उसके बाद आप रिंग में बॉटल के निपल को अच्छे से लॉक करके बॉटल को बंद कर लीजिए। पानी और फॉर्मूला मिल्क को आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, कोई क्लम्प्स उसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। बेबी के लिए बॉटल तैयार करने के बाद उसे ऑफर करने के पहले आप हमेशा उसका टेम्परेचर चेक कीजिए। 1-2 ड्रॉप्स आप अपने हाथ पे चेक कर सकते हैं। लगभग बॉडी टेम्परेचर जितना होना चाहिए। तापमान बेबी के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, बहुत ठंडा या बहुत गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लास्टली यहाँ पे जब बेबी की फीडिंग फिनिश हो जाए तो आप बचे हुए मिल्क को बिल्कुल भी स्टोर मत कीजिए, ये इन्फेक्शन को इनवाइट करता है। उसे थ्रो करके यानी फेंक के आप बॉटल को इमीडिएटली अच्छे से वॉश कीजिए। बेबी को बॉटल फीडिंग कराना एक बहुत ही गुड चांस है बेबी को जानने का, बेबी के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग को बनाने का। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के आप बेबी को फीड कराइए, बेबी के साथ आई कांटेक्ट रखिए। बेबी को बॉटल फीड कराते समय आपको फेयरली अपराइट पोजीशन में बैठना है, यानी बहुत खड़ा या लिटा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक इंक्लाइंड पोजीशन अच्छे से होनी चाहिए। बेबी के हेड और नेक को आपको अच्छे से सपोर्ट करना है ताकि बेबी अच्छे से ब्रीथ कर सके, सांस ले सके और साथ ही मिल्क स्वैलो कर सके। बेबी को बॉटल फीड के लिए स्टिमुलेट करने के लिए आप बॉटल के निपल को बेबी के लिप्स के अगेंस्ट जेंटली रब कीजिए। जब बच्चा अच्छे से मुंह खोले तो आप निपल को बेबी के मुंह में सेटल कीजिए। यहाँ एक और ज़रूरी बात का जो आपको ध्यान रखना है कि आपको हरी में बेबी को कभी बॉटल फीड नहीं करना है। बेबी को प्लेंटी ऑफ टाइम दीजिए बॉटल फीड के लिए। बेबी को बॉटल फीड करते समय आपको इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है कि बॉटल का जो टीट यानी कि निपल होता है वो हमेशा मिल्क से भरा हुआ होना चाहिए। अगर पूरा फिल नहीं होगा तो बच्चा एयर स्वैलो कर सकता है, बेबी को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। बेबी की बॉटल के निपल या टीट को आपको हमेशा अच्छे से चेक करना है। अगर वो ब्लॉक हो गया है तो आपको नए स्टेराइल निपल या टीट से एक्सचेंज करना है। फीड लेते टाइम कभी कभार बेबी शॉर्ट ब्रेक्स लेना चाहते हैं बर्प या डकार के लिए। जब एक डिसेंट क्वांटिटी में आप बेबी को मिल्क फीड करा दें तो बेबी को अपराइट पोजीशन में आप अपने शोल्डर पे लीजिए। बैक और शोल्डर को अच्छे से आपको जेंटली रब करना है। एंड ट्रैप्ड एयर जो होती है वो बर्प या डकार की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। फिर से फीडिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेबी जब फीडिंग फिनिश कर ले तो बचे हुए मिल्क को आपको कभी भी स्टोर नहीं करना है, उसे आप इमीडिएटली फेंक दीजिए, बॉटल को क्लीन कीजिए। इसके अलावा लास्टली यहाँ पे 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आप बेबी को बॉटल फीड कर रहे हैं तो बेबी की लीड को फॉलो कीजिए। बेबी कब भूख के संकेत दे रहा है, कब बेबी का पेट भर गया है। जब बेबी का पेट भर जाए तो उसके बाद आप बेबी को फोर्सफुली फीड मत कीजिए। कुछ बेबीज ज़्यादा मिल्क पीते हैं, कुछ बेबीज कम पीते हैं। बच्चे की भूख के हिसाब से उसे फीड कीजिए। बेबी की सेफ्टी के लिए आपको कभी भी मिल्क से भरी हुई बॉटल के साथ बेबी को अकेला नहीं छोड़ना है। चोकिंग का खतरा यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे हम बेबी के फॉर्मूला से जुड़ी, बेबी की बॉटल फीडिंग से जुड़ी
कुछ डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं, यानी कि आपको क्या करना है और क्या चीज़ों को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है बेबी की अच्छी हेल्थ और उसकी सेफ्टी के लिए। बेबी के लिए फार्मूला बॉटल फीडिंग आपको मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही तैयार करनी है। सेल्फ में आप प्रपोर्शन मत लीजिए, क्योंकि अगर पानी बहुत ज़्यादा लेंगे तो बच्चे के लिए पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इसका उल्टा अगर आप फार्मूला ज़्यादा डालेंगे पानी में प्रपोर्शन के हिसाब से, तो वो बेबी में डिहाइड्रेशन कर सकता है, पानी की कमी कर सकता है, बेबी में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा हर मैन्युफैक्चरर का, हर ब्रांड का अलग अलग मेजरमेंट का स्कूप होता है, तो आप जिस ब्रांड का बेबी के लिए फार्मूला यूज़ कर रहे हैं उसी के साथ आने वाला स्कूप आपको यूज़ करना है। डूज एंड डोंट्स में यहाँ पे आगे बात करते हैं। बेबी की बॉटल फीडिंग में आपको शुगर या सैरेलैक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, और इसी के साथ बॉटल को आपको कभी भी माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना है जब वो मिल्क के साथ तैयार हो, क्योंकि अनइवन यहाँ पे हॉट होने की वजह से ये बेबी का मुंह जला सकता है। बेबी की बॉटल फीडिंग के लिए इन्फेक्शन को रिड्यूस करने, यानी इन्फेक्शन के चांस और उसके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कुछ और बातों को जान लेते हैं। बहुत ही चांसेस होते हैं, बहुत हाई चांसेस होते हैं बेबी के फार्मूला से जुड़ी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। एक टाइम पे आपको सिंगल फीड ही प्रिपेयर करना है, मल्टीपल बॉटल्स प्रिपेयर करके आपको स्टोर बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत जल्दी बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हो सकती है, बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा बच्चे का फार्मूला जो है वो आपको हमेशा रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर करना है। बेबी की बॉटल फीडिंग के लिए हर बारी आप नया पानी उबालिए, पुराना स्टोर किया हुआ पानी आपको यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा आपको बेबी के बॉटल फीडिंग के लिए सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर ही यूज़ करना है। टैप वाटर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, बॉटल वाटर नहीं यूज़ करना है। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन उसमें अलग होता है, बेबी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। जब आप बेबी को नया नया बॉटल फीड करना शुरू करते हैं तो बहुत से एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत से कॉमन क्वेश्चंस सामने आते हैं। उन्हीं में से 3 मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। पहले कॉमन क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। बहुत से पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, बेबी बॉटल फीड लेने के बाद सेटल नहीं हो पा रहा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेबी बॉटल फीड लेते टाइम एयर भी स्वैलो कर लेते हैं, तो ये एंट्रैप हो जाती है, बेबी अनकंफर्टेबल होके रोने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको बेबी को अपराइट पोजीशन में गोदी में लेना है। बैक को शोल्डर पे आप अच्छे से रब कीजिए। एंट्रैप्ड एयर जो होती है वो बर्प या डकार की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। बहुत ओवरडू नहीं करना है इस चीज़ को, बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। जेंटली बच्चे को हैंडल कीजिए। दूसरा कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे है कि बेबी जब फीड लेता है उसके बाद वॉमिटिंग या स्पिट अप कर देता है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीज़ होती है। इसे रीगर्जिटेशन या रिफ्लक्स भी कहते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब आप बेबी को अपराइट पोजीशन में ले रहे हैं तो एक क्लॉथ, आप मसलिन क्लॉथ अपने पास रख सकते हैं। 3 चीज़ों का आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है। बेबी की बॉटल का जो निपल होता है उसका होल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मिल्क का फ्लो बहुत क्विकली हो रहा है तो ये बच्चे को बीमार कर सकता है। इसके अलावा बच्चे को अपराइट पोजीशन में, इंक्लाइंड पोजीशन पे आपको मिल्क पिलाना है, बॉटल फीड करना है। लेटा के या फ्लैट पोजीशन में नहीं करना है। तीसरी चीज़ यहाँ पे है कि जब आप बेबी को बॉटल फीड कर रहे हो तो उसे जितना लेना है बॉटल फीड उतना ही आप दीजिए। फोर्सफुल फीडिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखने के बावजूद भी अगर बेबी को बार बार वॉमिटिंग हो रही है, बहुत फ्रीक्वेंटली और लार्ज क्वांटिटी में हो रही है, डॉक्टर को संपर्क किया जाना चाहिए। तीसरा और आखिरी सवाल जो यहाँ पर है, जो पेरेंट्स का होता है कि बेबी को फार्मूला मिल्क की वजह से कहीं कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत तो नहीं हो जाएगी। नॉर्मली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर आप बेबी को फार्मूला वाटर के प्रपोर्शन में ज़्यादा ऐड करके दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये बच्चे को डिहाइड्रेट कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत कर सकता है। अगर आपका बेबी 8 वीक्स यानी 8 सप्ताह से छोटा है और 2-3 दिन हो गए हैं बेबी ने स्टूल पास नहीं
नहीं किया है तो ऐसी सिचुएशन में आप डॉक्टर से बात ज़रूर से कीजिए। बेबी का फॉर्मूला सही है, प्रपोर्शन सही है, उसे अच्छे से सूट हो रहा है, इसका सही साइन, सही लक्षण यही है कि बच्चा हेल्दी वेट गेन कर रहा है, बच्चा एक्टिव है, बच्चे की भूख सही है, बच्चा नंबर ऑफ वेट और डर्टी डायपर्स कर रहा है। आखिरी में यहाँ पे बेबी के फॉर्मूला मिल्क से रिलेटेड एलर्जी के बारे में हम छोटी सी बात कर लेते हैं। अगर आपको लगता है बेबी को फॉर्मूला मिल्क सूट नहीं हो रहा है, बेबी इंटॉलरेंट है, उसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए। डेफिनेटली स्पेशल फॉर्मूला फीड आते हैं बेबीज़ के लिए, डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। सेल्फ में आप फॉर्मूला चेंज मत कीजिए। कुछ एक फॉर्मूला होते हैं जिन पे हाइपो एलर्जेनिक का साइन होता है, बेबीज़ जिनको काउ मिल्क से एलर्जी है उनको ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। इसके अलावा सोया प्रिपरेशन का फॉर्मूला आता है, वो भी आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना बेबी को नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, ये थी बेबी की बॉटल फीडिंग से जुड़ी कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट गाइड जो आपके बेबी की अच्छी हेल्थ और सेफ्टी में ज़रूर से योगदान देगी। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, आपके बच्चे की अच्छी हेल्थ और ग्रोथ में ज़रूर से ये योगदान देगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही बच्चे की अच्छी हेल्थ के लिए, आने वाली नॉलेज से भरी जानकारी के लिए बेल आइकन को आप दबा सकते हैं हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे फिट।